हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लग रहे होंगे मेरी तरह आप भी अपने काम करने से। मैं अंशु तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नए वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम खुद के ऊपर, क्योंकि आज हम कुछ और बातें नहीं, खुद की ही बातें करेंगे, क्योंकि खुद के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हम सबके ऊपर बातें करते हैं, बिजनेस के ऊपर, घर के कामों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, लेकिन खुद के बारे में भाई हम खुद ही बात नहीं करेंगे तो हमारे बारे में फिर बात करेगा कौन। तो आज कर लेते हैं हम अच्छी और सच्ची बातें, जो कि आपकी लाइफ में भी होंगी बहुत सारी यूज़फुल। अगर करके देखोगे, अगर हुआ है तब भी आप ये कहोगे कि हाँ, जो भी बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। और ये होता है हम सबकी लाइफ में, और हमें करना भी चाहिए। थोड़े बहुत चेंज अपनी लाइफ में खुद के लिए भी करनी चाहिए। देखो होता क्या है कि हम हाउसवाइफ जो होती हैं, घर वालों का ख्याल रखने के लिए, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, परिवार का ख्याल रखने के लिए, सबका ख्याल रखने में ही लगे रहते हैं। उनका खाने पीने और हर चीज़ में लगे रहते हैं, जो कि हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। अपने खाने का, पीने का, अपनी सेहत का ध्यान रखना भी हम लोग भूल ही जाते हैं, और जो हमारे लिए बहुत गलत साबित होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो लेडीज़ें अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, वो समय से पहले ही अपने आप को डाउन कर लेती हैं, बुढ़ी भी हो जाती हैं। उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है समय से पहले ही। होता क्या है कि उन्होंने वर्कलोड ज़्यादा ले लिया था और अपनी सेहत का रखा नहीं था ध्यान। रखती भी कैसे, दूसरों को खुश करने में जो लगी थी। ऐसी गलती नहीं करनी, दूसरों को खुश करने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। भूखे प्यासे नहीं रहना, और लाइफ में हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। देखो होता क्या है कि सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो चाय पीते हैं, काम किया फिर चाय पिया, थोड़ा सा काम कर लिया फिर चाय पिया। खाने पीने का टाइम टेबल कोई रहता नहीं है, अपने खाने का ध्यान हम लोग रख नहीं पाते हैं, क्योंकि लगे ही सब कामों में रहते हैं। तो पूरे दिन हम लोग चाय पीते हैं। तो चाय को थोड़ा इग्नोर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं तो बस 2 टाइम ज़रूर ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लत लगी हुई है आपको तो, नहीं तो नहीं, काम चल रहा तो ले सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। छोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और आने वाली हैं अब गर्मियाँ, और गर्मियों में तो बहुत ही कम कम से ही कम लो, और सेहत का रखो ध्यान। गर्मी आने वाली हैं, हरी सब्जियां, ताज़े फल फ्रूट ज़रूर अपने खाने पीने में शामिल करें, क्योंकि खुद का ख्याल रखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में। अब कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट है हमारा, और होता क्या है कि बच्चों का स्कूल जाना होता है, उनका ख्याल रखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ब्रश करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और भाई हस्बैंड को भी जाना होता है ड्यूटी, तो उनको भी ड्यूटी जब जाना होता है तो उन्हें भी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनका कपड़े वपड़े वगैरह जो भी उनका सामान होता है, सब कुछ हम रेडी करके देते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को वहीं पे भूल जाते हैं। देखा होगा आपने कि लेडीज़ें जो घर में रहती हैं, सबका ध्यान रख लेंगी, सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहना देंगी, और खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगी रहती हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि आधी से ज़्यादा लेडीज़ हैं, तो मैंने देखा है कि अपना पूरा दिन मैक्सी में ही, नाइटी में ही गुजार देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो कंफर्टेबल है, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को भी अच्छा दिखना है। आप खुद से प्यार करोगी तभी तो आपसे सब प्यार करेंगे। तो ये गलती हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी। हमें भी खुद से प्यार करना है, और खुद से प्यार कब करोगे, जब तुम खुद अच्छे दिखोगे। अच्छे तभी दिखोगे जब आप थोड़े से अच्छे कपड़े पहनोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप महंगे महंगे कपड़े पहनो, लेकिन थोड़ा सा चेंज तो करो। नॉर्मल कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जिन्हें हम अपने साइज से, फिटिंग से बना के पहन सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छे दिखते हैं। तो आप देखना आईने में खड़े होके कि आप कितने खुश होते हैं। ये हकीकत है हमारी लाइफ की, जो कि हम इसे भूल ही गए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रेस को कम करें।
अगर हम अपने स्ट्रेस को कम करना है तो जो भी बातें देखो हमारे पास्ट में हुई हैं उन्हें हमें भूलना पड़ेगा, ना कि उन्हें हमें साथ लेके चलना है। हमें उन्हें भूलना है, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में और कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते, लेकिन समय लगता है। कोशिश करते हो तो भूल भी जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है और ख़ुद को खुश रखना है, तो जो भी बातें हमारे घर परिवार में और जो हमारी लाइफ में हुई हैं उन्हें हमें भूलना पड़ेगा। देखो भूलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे और अपने प्रेजेंट को ख़राब करते रहेंगे पास्ट के चक्कर में। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो होता क्या है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में इतने सारे प्लान बना लेते हैं जो कि हमारी लाइफ को ये समझ लो कि तहस नहस ही से कर देते हैं। कि देखो ना तो फ्यूचर हमारे हाथ में होता है और ना ही पास्ट हमारे हाथ में। फ्यूचर आने वाला है और पास्ट हमारा गुजर गया है। गुजरी हुई बातों पर हमारा बस नहीं है और ना ही आने वाले समय पर हमारा बस है। लेकिन इसके चक्कर में हम अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करें। प्रेजेंट को अच्छे से जियोगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा ही जाएगा। क्यों अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो। खुश रहो, मस्त रहो और जो भी करना चाहते हो बेहतर की तरफ जाओ, ना कि पास्ट के चक्कर में रहो और फ्यूचर के भी चक्कर में रहो। अपने पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट ना ख़राब करें। अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि जिनका प्रेजेंट अच्छा होता है उनका फ्यूचर भी अच्छा होता है। और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो भाई। स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और जो इमोशनली वीक होते हैं ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में रोते ही रह जाते हैं और वो कभी भी अपनी लाइफ में ना ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं। देखो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने परिवार में भी देखा होगा, जो इमोशनली वीक होते हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो वीक होते हैं। और आपने एक इंसान भी देखा होगा अपने ही परिवार में जो कि इमोशनली स्ट्रांग है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो एकदम मस्त रहता है। तो ऐसे ही आपको रहना है। देखो कभी मैं भी ऐसी ही थी पहले, इमोशनली इतनी वीक थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया है। बदलना पड़ता है देखो समय के साथ। कब तक रोओगे, कब तक अपनी बॉडी को ख़राब करोगे। स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी ख़राब होती है, हमारा प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ ख़राब हो जाता है। क्यों करना हमें किसी के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद, और हमें क्यों टेंशन लेनी है। इसलिए मैंने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। बदलाव देखो जीवन का एक दूसरा पहलू है जो कि हमें करना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि बदलना भी बहुत ज़रूरी है। बदलने पे मजबूर भी हमें वही लोग करते हैं जो कि हमें ज़्यादा वीक समझते हैं। तो आपको नहीं करनी है ये गलतियाँ। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो नेगेटिव लोगों से बिल्कुल अलग रहें। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ को बर्बाद कर जाते हैं, तहस नहस कर जाते हैं। उनका काम ही यही है आपको बर्बाद करना। आपकी बातें आपके परिवार से, परिवार की बातें आपसे करते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। इग्नोर करो। देखो नेगेटिव इंसान आपके परिवार में भी हो सकते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं, उन्हें मतलब लाइफ से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन इग्नोर तो कर सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आपसे फ़ोन से भी जुड़े हुए हैं तो डिलीट करें उन्हें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और उनसे कोई भी मतलब ना रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। खुशियाँ ढूंढनी है, ना कि ऐसे इंसान जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। आ जाते हैं सबसे नेक्स्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। खुश रहें अपनी लाइफ में, क्योंकि खुश रहोगे तभी तो आपके घर में शांति रहेगी, अच्छा रहेगा आपका जीवन। क्योंकि ये वही जीवन है हमारा, कोई मूवी नहीं है जो हम दुखी रह के काट दें। और ये ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। खुश रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओके बाय।